डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम डिस्कशन करेंगे नवोदय स्कूल के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। अगर आप सच में अपनी प्रिपरेशन को करना चाहते हैं तो आपकी प्रिपरेशन शुरू होती है किसी भी एग्जाम्स के लिए उसके सिलेबस से। तो आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ना सिर्फ सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा बल्कि मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये पेपर कैसे होता है, इसका पैटर्न किस तरीके से होता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सिलेबस के अंदर मैथ्स, रीजनिंग और कुछ लोग रीजनिंग को इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और फिर हम बात करेंगे लैंग्वेज टेस्ट के बारे में, यानी कि अगर आप हिंदी मीडियम से होंगे तो आपका जो लैंग्वेज का पेपर होगा वो हिंदी का होगा। अगर आप इंग्लिश मीडियम से होंगे तो आपके लैंग्वेज का पेपर इंग्लिश में होगा। और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस तो हिंदी इंग्लिश दोनों में ही सेम होते हैं। और सिलेबस भी मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एक साथ कंप्लीट कराने वाला हूं। क्वेश्चन को इंग्लिश में भी आपको लिखा मिलेगा और हिंदी में भी लिखा मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होंगे तो उसका सोल्यूशन भी उसी तरीके से होगा जैसे कि इंग्लिश मीडियम वाले के लिए होता है। क्वेश्चन आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलने वाले हैं और सोल्यूशन में दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूं। अब ये सिलेबस इंपोर्टेंट 6 क्लास के लिए क्यों है, इससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आपका सच में सपना है जवाहर नवोदय स्कूल में पढ़ना, नवोदय स्कूल में पढ़ना या सैनिक स्कूल में पढ़ना? आपका जो भी सपना है वो सपना आपका पूरा हो सकता है अगर आप मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में ना जो बच्चे मेहनत करते हैं और वो बच्चे अगर लास्ट तक वैसे ही मेहनत करते हैं जैसा वो स्टार्टिंग में करते हैं तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्ट तो बहुत अच्छा करते हैं, बीच में रोक देते हैं, कॉपी कंप्लीट नहीं करेंगे, जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे उनको अच्छे से नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रिवीजन नहीं करते हैं। उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है और उन बच्चों का सपना केवल सपना रह जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका सपना केवल सपना न रह जाए, आपके ड्रीम पूरे हों, आपके टारगेट पूरे हों, तो आपको मेरी बातों पे 100% विश्वास करना होगा। और जैसे मैं कहूंगा अगर आप वैसे करोगे तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि मैं आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ये मेरा वादा है। रिवीजन कंप्लीट कराने वाला हूं, हर एक क्वेश्चन, हर एक सब्जेक्ट, हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको भी मैं कराने वाला हूं और आपको क्वेश्चन देने भी वाला हूं। अगर वो सारी चीजें आप करते हैं, मेरी बात मानेंगे, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। सिलेबस को लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए। अपने साथ अपनी रफ कॉपी और पेन बिल्कुल रखिए। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आप सच में सीरियस हैं, अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं, क्या सच में आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, क्या आप सच में एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय स्कूल के अंदर या सैनिक स्कूल के अंदर, तो आपको मेरे साथ बिल्कुल बैठना होगा। जब तक ये वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक बैठना होगा, तब तक सारी चीजों को नोट डाउन करना होगा, लिखना होगा। तो कॉपी अपने साथ रख लीजिए आप, क्योंकि अब मैं सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने शुरू करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कशन करके बताऊंगा मैथमेटिक्स का सिलेबस। आप अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन करो कि मैथ्स का जो सिलेबस है ना, फर्स्ट पेज पे आपको नोट डाउन करना है। और मैथ्स के सिलेबस के अंदर ये आपके चैप्टर्स होने वाले हैं और इसी तरीके से कंप्लीट क्लास भी आगे बढ़ने वाली है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कशन करेंगे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम के बारे में। सबसे पहले क्लासेस कैसे होंगी, आप ध्यान से समझिए इस चीज को। सबसे पहले हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिस्कशन होगा। कॉन्सेप्ट के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में आने की पॉसिबिलिटी होगी, उन क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसमें कराऊंगा क्लासेस में और सिलेबस में पूरा कंप्लीट कराऊंगा, और कुछ क्वेश्चंस आपको मैं करने को दूंगा, तो वो भी आपको करना है। मैं बताऊंगा मैं कैसे चेक करूंगा। ओके, अब देखिए, पहली चीज नंबर एंड नंबर सिस्टम, यानी कि पहले चैप्टर की शुरुआत होगी नंबर और नंबर सिस्टम से। दूसरे चैप्टर के अंदर होगा 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इसको हम कहते हैं फंडामेंटल ऑपरेशंस। किसके ऊपर? होल नंबर के ऊपर। तो होल नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीजें हम नंबर सिस्टम के बारे में सीखेंगे। इसके अलावा फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, उसके ऊपर भी फ्रैक्शन के प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन 4 फंडामेंटल, उसके भी हम डिस्कशन करेंगे अगले चैप्टर में। और जो फोर्थ चैप्टर होने वाला है उसके अंदर फैक्टर्स,
मल्टीपल्स क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा होगी, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी चर्चा होगी। तो देखिए इस तरीके से पूरा आपको नोट डाउन करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, आपको कॉपी में लिखना है, क्योंकि आप मेरी बात मानते हो, समझते हो और सुनते भी हो। तो स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होने वाला है, हजारों स्क्रीनशॉट लेकर के अपने मोबाइल में रख लोगे, कुछ नहीं होने वाला है। आपको इन चीजों को लिखना ही होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैंने लिखा हुआ है। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश में सिलेबस को लिखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में लिखिए। गुणज और गुणनखंड और उनके गुण, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त जिसको हम एलसीएम और एचसीएफ भी कहते हैं। इसके अलावा भिन्न संख्या जिसको फ्रैक्शन नंबर भी कहा जाता है, नंबर्स को संख्या कहा जाता है, न्यूमेरिक सिस्टम को संख्यात्मक प्रणाली कहा जाता है। तो ये चीज आपने नोट डाउन कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो सिक्स्थ हमारा चैप्टर होने वाला है मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर, उसके अंदर डेसिमल्स यानी कि दशमलव के बारे में पढ़ेंगे, और उनके ऊपर जो फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं जिनको हम कहते हैं उनकी मौलिक संक्रियाएं, यानी कि प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन होने वाला है, यानी कि भिन्नों को कैसे हम दशमलव में चेंज करते हैं, और इसका अपोजिट भी सीखेंगे, वाइस वर्सा भी सीखने वाले हैं कि अगर कोई डेसिमल में नंबर लिखा है, कोई दशमलव में लिखा है, तो उसको हम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, और भिन्न के नंबर को दशमलव में कैसे चेंज करते हैं। ये हम 7th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। देखिए अब होगा क्या कि मान लीजिए आपने सिक्स वाले चैप्टर की वीडियो देखी और 5th वाले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी, तो आपको पता होगा ना कि हाँ मैंने 6th वाली वीडियो देख चुका हूं, तो उस पर आप टिक करोगे कॉपी के अंदर। मैं चेक बताऊंगा कैसे, पूरा एक कंप्लीट मेंटरशिप रहेगी मेरे साथ आपकी कंप्लीटली। तो 6 चैप्टर को आप ऐसे ही टिक कर दोगे, हाँ ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। और रिवीजन का भी एक कॉलम बना लेना साथ में कि हाँ इसका मैंने रिवीजन किया है कि नहीं किया हुआ है, दूसरी बार रिवीजन करा है कि नहीं करा है। 2 बार रिवीजन और हर एक चैप्टर का टेस्ट आप अगर दोगे और लास्ट तक ऐसे ही आप चलते रहोगे, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। कन्वर्जन के बारे में हम सीखेंगे, मेजरमेंट में जिसमें कि लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी, यानी कि लंबाई के बारे में, उसकी कैपेसिटी क्षमता के बारे में, समय के बारे में, पैसों के बारे में, धन के बारे में, उनका पूरा मेजरमेंट हम सीखने वाले हैं कि मीटर में लेंथ को हम मापते हैं, तो वॉल्यूम को हम किलोग्राम में, आप कह सकते हो मास को करते हैं, वॉल्यूम को लीटर में, किलोलीटर में हम देखते हैं। ये सारी चीजें मेजरमेंट के अंदर देखेंगे। इसके अलावा डिस्टेंस, टाइम, स्पीड का जो चैप्टर है वो 9 चैप्टर के अंदर डिस्कशन करेंगे, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का। और इसके अलावा अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि उसके लगभग मान जिसको हम सन्निकटन कहते हैं, लगभग मान जिसको कहा जाता है, इसको हम अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। अप्रोक्सीमेशन इसके नाम से आपको समझ आना चाहिए कि अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है लगभग। अप्रोक्स हम कहते हैं ना, अप्रोक्स ये वैल्यू आ रही है, अप्रोक्सीमेट ये चीजें हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली ये चीजें हैं। तो ये पूरा आपको नोट डाउन करना है कॉपी के अंदर। क्या आप नोट डाउन कर रहे हैं? यदि हाँ तो कमेंट में जरूर लिखना कि मैंने नोट डाउन कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड सर, आई हैव कंप्लीटेड सर, ये लिखना है कमेंट में, और अपना नाम भी लिखना है। मैं देखूंगा कि कितने लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट डे से लेकर के लास्ट डे तक मेरे साथ बने रहना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमारा 10th चैप्टर डिस्कशन हो गया। 11th चैप्टर के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशंस ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन के बारे में, जिसको हम सरलीकरण कहते हैं। इसके अलावा परसेंटेज और इसके एप्लीकेशन, इसके साथ साथ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कशन होगा। साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। पैरामीटर, एरिया और वॉल्यूम, जिसको परिधि, क्षेत्र और मात्रा कहते हैं। और एक मैंने लास्ट में ना मिसलेनियस रखा है। अब होता क्या है, मिसलेनियस को इसलिए रखा है सिलेबस के अंदर आपके कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक मिस हो जाते हैं या कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हो गए आने वाले समय में। जैसे मान लीजिए कि कुछ बदलाव आ गया सिलेबस के अंदर, कुछ एक्स्ट्रा और चीजें ऐड हो गई, तो उसको मैं मिसलेनियस में कवर करा दूंगा। कुछ आपके जो डाउट्स होंगे उसको कवर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे उनको कवर करेंगे। इन चीजों से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो मिसलेनियस में हम पूरा कंप्लीट करेंगे, उसको कवर भी करेंगे। तो मिसलेनियस भी एक कॉलम मैंने डाल दिया है कि कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें आएंगी उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, कुछ छूटा होगा उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सारी चीजें मिसलेनियस में कंप्लीट करेंगे। तो आप एक बार फिर से मैथ्स के सिलेबस को देख लो कि किस तरीके से मैथ्स का सिलेबस होने वाला है। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो फिर से मैं आपको बता देता हूं कि नंबर्स एंड नंबर सिस्टम, ओके। इसके अलावा 4 फंडामेंटल्स ऑफ थ्योरम, फ्रैक्शनल नंबर्स, इसके अलावा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एलसीएम एंड एचसीएफ, ये सारी चीजें आपको देखना है। और इसके साथ साथ ये जो आप कॉलम देख पा रहे हो 6 से लेकर के फिर 10 तक में, जिसमें कि डेसिमल है, कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन है, इसके साथ साथ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी वाला है, फिर डिस्टेंस, टाइम, स्पीड और अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें हैं। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैथमेटिक्स के सिलेबस के अंदर हमने पूरा ये भी डिस्कशन किया, जिसमें कि सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज एंड एप्लीकेशंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट,
पेरीमीटर्स एंड वॉल्यूम और मिसलेनियस। ये सारी चीजें आपको अपने सिलेबस के अंदर नोट डाउन करना है कॉपी के फर्स्ट पेज में, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है। अब देखिए नोट्स बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं 11th क्लास के एग्जाम्स को कंप्लीट करके 12th क्लास में जा रहा था, और फिजिक्स की क्लासेस हुई थी, और फर्स्ट चैप्टर को क्या हुआ था कि सर ने पढ़ाया था, और जून में क्लासेस लगी थी, स्टार्टिंग हमारा मई में रिजल्ट आ गया था 12th क्लासेस में। फिजिक्स मुझे पढ़ना था। तो हुआ क्या था कि सर ने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, मुझे याद है शायद इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था, और पूरे चैप्टर को मैंने क्या किया था, एक रफ कॉपी थी और कहीं भी पीछे में मैंने लिख दिया था उसको। जब मैंने लिख दिया था, अब वो चैप्टर मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता था, बहुत अच्छी तरीके से आता था, इवन कि उसके क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल्स, उसके जो भी कॉन्सेप्ट थे सब अच्छे से मैंने कर लिया था। अब हुआ क्या कि जब फर्स्ट टर्म का एग्जाम्स हुआ, टर्मिनल एग्जाम्स हुए, जब मैं 12th क्लास में था, मुझे वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से आता था, लेकिन मैंने उसका कोई नोट्स नहीं बनाया था। किसी जो 11th की कोई कॉपी बची होगी पुरानी रफ कॉपी, उसके पीछे मैंने लिख दिया था हाँ बाद में कर लूंगा, लेकिन मैंने करा नहीं। और फिर हुआ क्या कि जब पेपर हुआ और उस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वो मुझे बिल्कुल भी नहीं बने, और मुझे विश्वास ये था कि मैं उसको क्या कर रहा हूं, मुझे आता है, और रिवीजन के टाइम पे मेरे पास कोई नोट्स नहीं था। तो इससे मुझे सबक मिली, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन थे पूरे गलत गए थे मेरे, और इस वजह से मेरी जो रैंक थी क्लासेस में वो भी पीछे हो गई थी। तो कहीं ना कहीं आपको नोट्स बहुत अच्छी तरीके से बनाना है। कहने का मतलब ये है कि जब आप चीजों को अच्छी तरीके से नोट डाउन करते हो ना, साफ सुथरे तरीके से लिखते हो, तो आपको रिवीजन करने में भी मजा आता है। अब देखिए रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने कंप्लीट है। रीजनिंग में ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, ये पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें कि फिगर मैचिंग, यानी कि चित्र को कैसे मिलाना है, ये सारी चीजें आप नोट डाउन भी करते जाओ साथ साथ में, और मेरी बात को सुनते भी जाओ। अगर आपको लगता है नहीं कि आप मेरी बात सुनते टाइम पर लिख नहीं पा रहे हो, तो आप वीडियो को पॉज कर दो और फिर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। एनालॉजी, ओड मैन आउट, एम्बेडेड फिगर्स, पैटर्न्स कंप्लीशन, और इसके साथ मिरर इमेजिंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, ज्योमेट्रिकल फिगर्स कंप्लीशन, ये सारी चीजें भी हैं। और साथ साथ में देखोगे कि फिगर सीरीज कंप्लीशन और पंच होल पैटर्न। पंच होल पैटर्न को आप हिंदी में भी लिख सकते हो पंच होल। ओके, क्या होता है कि हमारे जो एडिटर साहब हैं उन्होंने शायद इसकी हिंदी नहीं लिखी। देखिए कुछ चीज़ों के साथ थोड़ा बहुत चल जाता है। आप सर्कल के बारे में आपको पता है, ट्राइंगल को आपको पता है त्रिभुज कहते हैं, स्क्वायर को आपको पता है वर्ग कहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। ओके, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो चित्र मिलान, समानता, असंगत को अलग करना, एम्बेडेड चित्र, पैटर्न में किस तरीके से हम कंप्लीट करते हैं, दर्पण से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, नोट डाउन करनी है। तो ये सारी चीजें, ये रीजनिंग का सिलेबस हो गया। 3 सब्जेक्ट टोटल इंपॉर्टेंट है, मैथ्स, रीजनिंग जिसको हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे लैंग्वेज टेस्ट के बारे में। देखिए लैंग्वेज टेस्ट का कोई एक पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इससे आएंगे, नहीं। उसके अंदर केवल पैसेज आते हैं। पैसेज यानी कि पैराग्राफ, कुछ पैराग्राफ आते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम के पैराग्राफ आते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम के पैराग्राफ आते हैं, और हर पैराग्राफ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए उस पैटर्न को समझते हैं कि कैसा होता है पैराग्राफ का पैटर्न। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो कि लैंग्वेज टेस्ट में आपका, अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी का लैंग्वेज टेस्ट होगा, इंग्लिश मीडियम से हो तो इंग्लिश का होगा। और उसके सिलेबस में होता क्या है, ये कैंडिडेट को ये चेक करने में मदद करता है ना, उसका सिंपल सा फंडा होता है। यार देखो, जो लैंग्वेज टेस्ट होता है ना, उसका एक फंडामेंटल ये है कि उसको चेक करते हैं आपकी कि रीडिंग स्किल्स अच्छी है कि नहीं है, और ये चेक करते हैं हर कैंडिडेट के साथ में। तो ये क्या होता है, आपकी जो समझ है कितनी है किसी पैसेज को पढ़ करके, इसलिए कोई सिलेबस नहीं, डिफाइन नहीं है इसका। तो आप समझो इस चीज को। देखिए जब हम किसी एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में समझते हैं, उसके सिलेबस को समझ जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हमें तैयारी कैसे शुरू करनी है। अब जब आप इन चीजों को अच्छी तरीके से समझ लो कि हाँ पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा पैसेजेस की भी, डोंट वरी। तो अगर हम 2023 के पैटर्न के अकॉर्डिंग हर चीजों को देखें तो 5 क्वेश्चंस आते थे हर हर पैसेज से, और इस बार भी वही होने वाला है, आगे भी। तो अगर स्टूडेंट्स अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे तो आंसर्स आप उन पैसेज के अंदर ही मिल जाएगा आपको। यानी कि इसके लिए कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। आपकी जो पढ़ने की हैबिट है, जो आपका फोकस है, वो अच्छा होना चाहिए। आप फोकस क्या हो गया है ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ईमानदारी से बताना, आपका जो फोकस है ना वो कम होता जा रहा है डे बाय डे। पता है क्यों? क्योंकि आपको लंबी वीडियो देखने की आदत नहीं है, आपको आदत है रील्स देखने की, आपको आदत है शॉर्ट्स वीडियो देखने की यूट्यूब पे, इसीलिए आपका फोकस कम है। और पैसेज को पढ़ने के लिए उसमें 4 से 6 लाइन्स होती हैं, उसको पढ़ने के लिए आपका फोकस अच्छा होना चाहिए,
क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज अच्छी तरीके से पता होगी तभी आप क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे और क्वेश्चन को सही कर पाओगे। तो मेरे साथ है ना, आपको बने रहना है, ये पहली शर्त है। अगर आप इस तरीके से चलोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मेरा वादा है। अब देखिए, ये तो हमने सिलेबस के बारे में समझ लिया। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे सर आप पैटर्न के बारे में ही बताओ ना, कि कुछ हाइलाइट्स बता दो हमें कि पेपर कैसे होता है, एग्जाम्स पैटर्न क्या होता है। देखिए उसके बारे में बता रहा हूँ। क्यों? जब आप क्रिकेट खेलते हो या कोई भी गेम खेलते हो तो क्या होता है, उसके रूल्स आपको पता होते हैं ना। वैसे ही नवोदय का भी है, आपको पता होना चाहिए कि वहां पे परफॉर्मेंस कैसे देनी है। देखिए ये ऑफलाइन होगा और ओएमआर सीट पे होता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको ओएमआर सीट के बारे में नहीं पता, मैं आपको दिखाऊंगा कि ओएमआर सीट कैसी होती है। ये एग्जाम्स के हाइलाइट्स बता रहा हूँ आपको। इसकी एग्जाम डेट आप कह सकते हो कि हर साल अप्रैल में होता है और इसकी डेट 28 ऐसी के आसपास होती है। शायद 23 में, तो अप्रैल में ही हुई थी अभी खत्म। और एग्जाम का जो टाइम होता है वो ये होता है 11:30 से लेके 1:30 PM, जो लास्ट टाइम था। चेंज भी हो सकता है, लेकिन आप ये मान के चलो कि हाँ अप्रैल में इसके एग्जाम्स होते हैं। और किस तरीके से, देखो हमें ना सिर्फ एग्जाम्स को टारगेट करना है बल्कि रिवीजन भी करना है अच्छी तरीके से। टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि रीजनिंग जिसको कहते हैं, अर्थमेटिक टेस्ट यानी कि मैथमेटिक्स, और लैंग्वेज टेस्ट यानी कि आपका जो लैंग्वेज का पेपर, 100 मार्क्स का पेपर होता है। और जो टाइम आपको दिया जाता है वो 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, 120 मिनट्स का दिया जाता है। अगर आपने अच्छी तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए सारे क्वेश्चंस करोगे तो 100% आपके क्वेश्चन सही जाएंगे, ये तो मेरा वादा है। मेंटल एबिलिटी के 40 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 50 मार्क्स के होते हैं, और मेरे अकॉर्डिंग इसको 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेना चाहिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट को, जिसको हम रीजनिंग कहते हैं। और रीजनिंग बहुत सिंपल है, अगर आप एक बार समझ जाओ। मेंटल एबिलिटी टेस्ट को रीजनिंग भी कहा जाता है। अरिथमेटिक यानी कि गणित का, मैथ्स का पेपर, उसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें 25 मार्क्स का होता है वो, और 30 मिनट्स के अंदर अगर आप चाहो तो कर सकते हो। और फिर लैंग्वेज टेस्ट को भी 30 मिनट्स अगर आप दोगे तो इस तरीके से 2 घंटे में पूरा पेपर आपका कंप्लीट हो सकता है। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी, कुछ हाईलाइट्स बता दिए, एग्जाम्स रिलेटेड सिलेबस भी डिस्कशन कर दिया। ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में लिख के रखो पहले पेज पे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको पता होगा ना कि यार पेपर कैसे होगा, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और सिलेबस में आपको टिक करते जाना है। अगर पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया तो पहले चैप्टर पे आपको टिक कर देना है कि हाँ मैंने इसका कंप्लीट कर दिया। दूसरी बार टिक करने का मतलब कि आपने उसका रिवीजन कर दिया। तीसरी टिक करने का मतलब कि आपने उसके टेस्ट को दे चुके हो। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो चीज़ों को, चेकबॉक्स बना करके भी। अब हम एक चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो होने वाला है कि अगर ये जो नवोदय का, बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे होते हैं अलग अलग वीडियोस देखते हैं। देखिए आपको बहुत सारे चैनल मिल सकते हैं, आई नो बहुत सारे चैनल प्रिपरेशन कराते हैं और मैं सबकी इज्जत करता हूँ। सब लोग अच्छा पढ़ाते हैं क्योंकि कोई भी टीचर होता है वो चाहता है कि मेरे बच्चों का सिलेक्शन हो। अगर आप कहीं से भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कहीं से भी, आप फ्री हो। लेकिन उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, मेरा मेंटरशिप का जो प्रोग्राम है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ओएमआर सीट के बारे में पहले समझ लो कि ओएमआर सीट कैसे होती है। कुछ इस तरीके की ओएमआर सीट होती है और आपको ऑप्शन दिए रहते हैं 4, और इन 4 ऑप्शंस में से एक को फिल करना होता है कुछ इस तरीके से। तो ये एक मैंने आपको डेमो बता दिया। ओएमआर सीट कुछ इस तरीके की होती है। अगर आपने कभी कुछ पेपर दिया हो अपने स्कूल टाइम में, गोले फिल करने वाले, तो वैसे ही गोले फिल करने होते हैं यहाँ पे। ये ओएमआर सीट होती है और मैं आपको भेज भी दूंगा ओएमआर सीट, आप देख लेना अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो तो। उसके लिए आप मेरे साथ इस नंबर पे जुड़ सकते हो। और अगर आपने कॉपी भी कंप्लीट करी है, जो आज मैंने पढ़ाया उसका सिलेबस लिखा भी है, तो इस नंबर पे आप मुझे सेंड कर सकते हो। या फिर आप मुझे मेंटरशिप प्रोग्राम जो हमारा है बहुत सक्सेसफुल रहता है। होता है क्या है कि अलग अलग जगह पे बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर लेते हैं महंगे, और लास्ट में पता चलता है कि उनका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये चीज़ रह गई है, वो चीज़ छूट गई है। मैं आपको उसमें बताता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम में कि किस तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करना है। और इसके लिए आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए आपको चैनल पे जाना है, ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है, वहां पे देख लेना मेंटरशिप प्रोग्राम कौन सा आपको ज्वाइन करना है। उसके अकॉर्डिंग आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हो। आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंटरशिप प्रोग्राम मैं आपको देने वाला हूँ कि कैसे सिलेबस को कंप्लीट करना है, कैसे प्रैक्टिस करना है। पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट सिस्टम होता है। कैसे, आप समझो, जैसे जीपीएस सिस्टम होता है ना मोबाइल में, जैसे हम लोकेशन ऑन करते हैं, अगर गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो बताने लगता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम भी उसी तरीके से है कि आपका कितना सिलेबस कंप्लीट हुआ, कितना बाकी है, पूरा कॉल पे बात होगी,
वीकली में आपकी रिपोर्ट चेक करता हूँ, 1-to-1 मेरे से डायरेक्ट बात होती है उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम में। तो इसके इसके साथ भी आप जुड़ सकते हो। ये आपके ऊपर, आप चाहो तो जुड़ सकते हो, चाहो तो नहीं भी जुड़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए जुड़ने के लिए ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं आज, उसके बारे में आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा है और समझा है। अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट किया है, अगर आपने ये जो मैंने बताया सिलेबस उसको कंप्लीट किया है, और मैं आज चेक करना चाहूंगा कि कितने ऐसे बच्चे जो बहुत ही सीरियस तरीके से पढ़ाई को कर रहे हैं और नवोदय स्कूल की तैयारी को शुरू कर चुके हैं। आगे चल करके नवोदय कंप्लीट होने के बाद मैं सैनिक स्कूल भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं सारी सैनिक स्कूल और नवोदय दोनों के सिलेबस को कंप्लीटली कवर करने वाला हूँ। अगर आप सैनिक स्कूल की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसी के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बहुत सारे टॉपिक सिमिलर भी मिलेंगे उसमें। तो यहाँ पे ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना, 8770077431, इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करिए। मेंटरशिप प्रोग्राम में अगर आप नहीं जुड़ पा रहे यहाँ से तो मुझे मैसेज करिए, वहाँ से आपको मैं जोड़ लूँगा। और कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।